हर गांव की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां हंसी और खुशियों से भरी होती हैं, तो कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिनका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। भारत के उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से गांव रामगढ़ की भी एक ऐसी ही दास्तान है। ये दास्तान किसी परियों या देवताओं की नहीं, बल्कि उस हवेली की है जो सदियों से वीरान खड़ी है। लोग कहते हैं उस हवेली की दीवारों से चीखें आती हैं, मानो किसी कैदी की पीड़ा अब भी उनमें कैद हो। गांव वालों ने उस हवेली का नाम ही रख दिया था, काल कोठरी वाली हवेली। और क्यों ना रखते, उसके नीचे बनी काल कोठरी ने ही तो उस हवेली को अभिशाप बना दिया था। रामगढ़ गांव के लोग जब शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते तो हवेली की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो हवेली गांव से लगभग आधा कोस दूर पुराने पीपल के पेड़ों के झुरमुट के बीच खड़ी थी। पत्थरों से बनी वह इमारत अब खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी खिड़कियों और टूटी छत से झांकता अंधेरा आज भी लोगों के दिल में डर पैदा कर देता था। बुजुर्ग कहते थे कि रात के तीसरे पहर हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी के चिल्लाने और जंजीरों के घिसटने की आवाजें आती हैं। कई बार कुछ युवाओं ने साहस करके वहां जाने की कोशिश की, लेकिन या तो वे लौटकर आए ही नहीं, या लौटे भी तो उनकी जुबान बंद हो गई। गांव के छोटे छोटे बच्चे जब खेलते तो एक दूसरे को चुनौती देते, अगर तू मर्द है तो हवेली की देहरी छू कर आ। लेकिन कोई भी बच्चा हवेली के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता। बच्चों की नजर में हवेली महज एक भूतिया जगह थी, लेकिन बड़े जानते थे कि यह जगह सिर्फ भूतिया नहीं बल्कि श्रापित है। रामगढ़ का हर इंसान जानता था कि हवेली में रहना मौत को बुलावा देना है। जब भी कोई नया आदमी गांव में आता तो गांव वाले सबसे पहले उसे उस हवेली से दूर रहने की सलाह देते। एक बार गांव में एक व्यापारी आया था। उसने सुना था कि हवेली बहुत बड़ी है और अगर उसे बेच दिया जाए तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उसने गांव वालों की चेतावनी अनसुनी कर दी और हवेली देखने चला गया। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा कि व्यापारी का शव हवेली के बाहर पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरा डर से काला पड़ चुका था। उसके गले पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से कसकर उसे घोंटा हो। उस घटना के बाद गांव वालों ने हवेली का नाम जुबान पर लेना भी छोड़ दिया। कहते हैं कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था जिसे गांव वाले काल कोठरी कहते थे। वहां सदियों पहले एक भयंकर राक्षस को कैद किया गया था। यह राक्षस इंसान का मांस खाता था और उसकी चीखें सुनकर लोग पागल हो जाते थे। बुजुर्ग कहते थे उसे मारना नामुमकिन था, इसलिए तांत्रिकों ने उसे जंजीरों और मंत्रों से बांधकर हवेली की काल कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उस कैद का असर कम होता जा रहा था और यही कारण था कि रात को हवेली से चीखें सुनाई देती थी। साल 2005 की बात है। गांव में हलचल मच गई जब खबर आई कि एक पत्रकार हवेली की पड़ताल करने आ रहा है। उसका नाम था अर्जुन मेहरा। अर्जुन एक युवा और निर्भीक पत्रकार था। उसे रहस्यमयी कहानियां और अनसुलझे मामलों की खोज करने का जुनून था। गांव वाले अर्जुन को बार बार समझाने लगे, बेटा उस हवेली के पास मत जाना, वहां मौत है। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने जवाब दिया, अगर मौत वहीं है तो मुझे सच भी वहीं मिलेगा। उसकी यह बात सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। किसी ने पहली बार इतना साहस दिखाया था। अर्जुन ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। सूरज ढल चुका था और गांव की गलियों में अंधेरा फैलने लगा था। गांव वाले दूर से उसे देख रहे थे, लेकिन कोई उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन ने जब हवेली की टूटी हुई दीवारों और भारी दरवाजे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे के ऊपर टूटी हुई लकड़ी पर किसी ने कोयले से लिखा था, इस दरवाजे के भीतर सिर्फ मौत है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। अर्जुन ने जैसे ही उस भारी दरवाजे को धकेला, दरवाजा कर्र कर्र की आवाज करता हुआ खुला। अंदर घना अंधेरा फैला था और दीवारों से नमी की सीलन की गंध आ रही थी। टूटी खिड़कियों से आती हल्की चांदनी हवेली के फर्श पर धब्बे सी डाल रही थी। जैसे ही वे अंदर कदम रखता है, उसके पैरों के नीचे टूटे कांच और पत्थरों की चरमराहट गूंजती है।
हवेली इतनी शांत थी कि उसकी सांसों की आवाज भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। अचानक छत से चमगादड़ों का एक झुंड फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। अर्जुन का कैमरा उसके हाथ से लगभग छूट ही गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर अंदर आगे बढ़ा। अर्जुन ने सोचा कि हवेली में रात बिताने से पहले गांव वालों से और जानकारी ले लेनी चाहिए। वह बाहर निकला और गांव के चौपाल की ओर गया। वहां बुजुर्ग बैठे थे, हुक्का पीते हुए। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, उनकी निगाहों में चिंता झलक उठी। सबसे बुजुर्ग, जिनका नाम राम नारायण था, बोले, बेटा, तू क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहा है? इस हवेली में वह बला है जो इंसान की आत्मा तक को खा जाती है। अर्जुन ने नम्रता से कहा, बाबा, मैं पत्रकार हूं। सच को दुनिया तक पहुंचाना मेरा काम है। आप मुझे ये तो बताइए कि इस हवेली का राज क्या है? राम नारायण ने लंबी सांस ली और बोला, सुन बेटा, यह हवेली कोई साधारण जगह नहीं। इसके नीचे वह काल कोठरी है जहां सदियों पहले एक राक्षस को बंद किया गया था। वह इंसान नहीं था, बल्कि अधमरा दानव जो खून पीकर जिंदा रहता था। एक और बुजुर्ग बोला, कहते हैं जिसने भी उस काल कोठरी के दरवाजे को छुआ वह दोबारा कभी गांव वापस नहीं आया। कुछ लोगों की लाशें मिली, पर उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे उन्होंने आखिरी समय में कोई भयानक चीज देखी हो। दूसरा आदमी कांपते हुए बोला, पिछले साल ही एक युवक मजाक में हवेली के पास चला गया था। अगले दिन उसकी लाश तालाब में तैरती मिली। उसके गले पर वही जंजीरों के निशान थे। अर्जुन सब ध्यान से सुनता रहा। उसके चेहरे पर डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। गांव वालों ने लाख समझाया, लेकिन अर्जुन अडिग था। उसने कहा, अगर सच इतना खतरनाक है कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं, तो वही सच दुनिया को जानना चाहिए। मैं इस रहस्य को उजागर करके ही रहूंगा। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी उसके साहस को समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन जानता था कि हवेली में अकेले जाना आसान नहीं। उसने गांव के कुछ युवाओं से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मना कर दिया। आखिरकार 2 युवक तैयार हुए। भीम, जो मजबूत कद काठी वाला था। गोपी, जो डरपोक तो था, लेकिन अर्जुन से प्रभावित होकर राज्य हो गया। राम नारायण बाबा ने जाते जाते कहा, बेटा, याद रख, अगर हवेली में नीचे से जंजीरों की आवाज आए तो वहां से तुरंत लौट आना, वरना कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। अर्जुन ने अपना कैमरा, टॉर्च, नोटबुक और टेप रिकॉर्डर तैयार किया। भीम और गोपी ने गांव से मशालें और रस्सियां ले ली। रात गहराती जा रही थी और हवेली के आसमान पर बादल छा गए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। अर्जुन ने गांव की ओर आखिरी बार नजर डाली। वहां खड़े लोग उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें पता हो कि ये लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे। अर्जुन, भीम और गोपी हवेली के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवेली का दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गोपी डर के मारे पसीना पसीना हो गया। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, अब असली कहानी शुरू होती है। अर्जुन, भीम और गोपी जब हवेली में दाखिल हुए तो दरवाजा उनके पीछे अपने आप जोर की धमक के साथ बंद हो गया। अंदर एकदम घना अंधेरा छा गया था। सिर्फ उनकी मशालों और टॉर्च की रोशनी में टूटी फूटी दीवारें और धूल से ढका फर्नीचर नजर आ रहा था। हवेली के भीतर हवा बहुत भारी और ठंडी थी, मानो यहां वर्षों से कोई खिड़की खुली ना हो। सीलन और सड़ांत की गंध इतनी तेज थी कि गोपी ने अपना मुंह कपड़े से ढक लिया। भीम ने भारी आवाज में कहा, यह जगह तो सचमुच ही मौत का घर लग रही है। अर्जुन ने जवाब दिया, डरना नहीं, हमें बस सच्चाई ढूंढनी है। वे हवेली के बीचों बीच वाले हॉल में पहुंचे। वहां दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें राजाओं और सैनिकों की आकृतियां धुंधली पड़ चुकी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन चित्रों की आंखें मानो उन्हें घूर रही हों। अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से लकड़ी के चरमराने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे चल रही हो। गोपी कांपते हुए बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ ही पलों बाद दीवार के पार से जंजीरों के घिसटने जैसी आवाज गूंज उठी। भीम ने मशाल मजबूती से पकड़ी और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने सिर हिलाया और बोला,
यही वो आवाज है, यही वजह है कि मैं यहां आया हूं। तीनों ने हवेली का निचला हिस्सा तलाशना शुरू किया। वहां पुराने लकड़ी के फर्नीचर बिखरे पड़े थे। एक कमरे में उन्हें जंग लगे बर्तन और हथियार मिले, जैसे यहां कभी सैनिक रहते होंगे। फिर अचानक अर्जुन की नजर फर्श पर गई। वहां पत्थरों के बीच एक अजीब सा पैटर्न बना था, एक गोल निशान जिसके बीचों बीच तांबे की जंजीरें पड़ी थी। गोपी ने डरते हुए पूछा, यह क्या है? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, शायद यहां किसी चीज को बांध कर रखा गया था। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उनकी मशाल लगभग बुझ गई। उसी समय तहखाने की गहराई से एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है मेरे पास? तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। गोपी का हाथ कांपने लगा और उसकी मशाल जमीन पर गिर गई। भीम ने उसे संभालते हुए कहा, भाग मत, अगर अब भागे तो बाहर का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अर्जुन ने कैमरा उठाया और आवाज की दिशा में चल पड़ा। फर्श के एक कोने में भारी पत्थरों से ढका दरवाजा मिला। उस पर लोहे की मोटी जंजीरें लिपटी थीं और बीच में ताले लगे थे। जैसे ही अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे पर डाली, ताले अचानक हल्के हल्के हिलने लगे। टॉर्च की रोशनी में एक नीली सी परछाई दरवाजे के पीछे उभरती दिखाई दी। वह परछाई इंसानी नहीं थी। उसके सिर पर सींग जैसे उभरे थे और आंखें चमक रही थीं। गोपी चीख पड़ा, राक्षस! भीम ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहां से, यह इंसान का काम नहीं है। लेकिन अर्जुन ने अपनी नोटबुक में जल्दी से लिखा, दरवाजे के पीछे कुछ है, कुछ ऐसा जिसे गांव वाले राक्षस कहते हैं। अर्जुन की आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। उसने मन ही मन तय कर लिया, अगर सच जानना है तो इस दरवाजे को खोलना ही होगा। जैसे ही अर्जुन दरवाजे के नजदीक पहुंचा, अंदर से अचानक जोर की चोट की आवाज आई। दरवाजे पर बंधी जंजीरें झंझना उठी, मानो कोई बेहद ताकतवर चीज उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। गोपी जमीन पर गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, ये बाहर आ जाएगा, हम सब मर जाएंगे। अर्जुन ने दरवाजे की ओर टॉर्च तानी और उसके चेहरे पर पसीना चमकने लगा। हवेली की पहली रात अब खून और चीखों की कहानी बनने वाली थी। अर्जुन, भीम और गोपी उस पुराने पत्थर के दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर मोटी जंजीरें लिपटी थीं और उन पर जंग लगे ताले लगे हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताले अपने आप धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर से उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी पास ले जाकर देखा। दरवाजे के चारों ओर अजीब सी आकृतियां खुदी हुई थीं, मंत्रों जैसे चिन्ह। उनमें से कुछ अब मिट चुके थे, लेकिन कुछ अब भी हल्की नीली चमक छोड़ रहे थे। गोपी डरते हुए बोला, ये ताले इंसानी नहीं, तांत्रिकों के हैं। इन्हें किसी साधारण चाबी से नहीं खोला जा सकता। भीम ने तंज कसते हुए कहा, और अगर ये टूट गए तो अंदर जो भी है बाहर निकल आएगा। अर्जुन के माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे के पास कान लगाया, अंदर से हल्की गूंज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी, मुझे मुक्त करो। उस आवाज में दर्द और क्रोध दोनों मिलकर अजीब सा असर कर रहे थे। गोपी जोर से चिल्लाया, नहीं, ये धोखा है, ये बाहर आना चाहता है और बाहर आया तो सबको मार देगा। अर्जुन ने जवाब दिया, पर यह आवाज इंसानी लग रही है। अचानक दरवाजे के बीच वाला बड़ा ताला जोर से हिला। झंझनाहट इतनी तेज थी कि पूरे तहखाने की दीवारें कांप उठी। मशाल की लौ कांपने लगी और गोपी के हाथ से टॉर्च गिर गई। भीम ने जल्दी से मशाल ऊपर उठाई। उसने अर्जुन को पकड़ा और कहा, अगर ज्यादा देर यहां खड़े रहे तो यह दरवाजा टूट जाएगा। चलो ऊपर चलते हैं। लेकिन अर्जुन वहीं ठहरा रहा। उसकी आंखें दरवाजे पर गड़ी थी। दीवार पर एक कोने में तांबे की पट्टी जड़ी हुई थी जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा और कुछ शब्द पढ़ सका। यह अंधकारस्य दैत्य तम काल कोठरी बदनाती। उसका मतलब था, जो अंधकार का दानव है उसे यह काल कोठरी बांध कर रखती है। गोपी का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब बाबा सही कहते थे, यहां सचमुच कोई दानव बंद है। जैसे ही अर्जुन ने शब्द पढ़े,
दरवाजे के पीछे से जोर की दहाड़ आई। इतनी भयानक आवाज कि पूरा तहखाना गूंज उठा। जंजीरें खींचने लगीं और दरवाजे के नीचे से नीली आग जैसी रोशनी बाहर झांकने लगी। भीम ने मशाल पीछे की ओर खींच ली। अगर ये ताले टूट गए तो हम सब खत्म हो जाएंगे, गोपी ने कांपती आवाज में कहा। मुझे बाहर जाना है, मैं यहां नहीं रह सकता। गोपी सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन तभी ऊपर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, जैसे हवेली ने उन्हें अंदर कैद कर लिया हो। भीम ने सीढ़ियों पर मुक्के मारे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन ने बमुश्किल उन्हें शांत किया और बोला, हमें इस जगह को समझना होगा। अगर ये दानव सच में मौजूद है तो इसे बंद रखने का भी कोई उपाय है। दरवाजे पर बंधी जंजीरें अब और तेजी से कांप रही थी। नीली आग दरवाजे के किनारों से रिस रही थी और आवाज गूंज रही थी, मुझे मुक्त करो वरना मैं सब कुछ जला दूंगा। अर्जुन ने अपनी नोटबुक कसकर पकड़ी और बोला, अब खेल और खतरनाक होने वाला है। जंजीरों की झंझनाहट इतनी तेज हो गई थी कि लगता था मानो पूरी हवेली हिल रही हो। दीवारों से मिट्टी झर रही थी और छत पर लगे पुराने झूमर झरमरा रहे थे। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और दरवाजे के ठीक सामने रोशनी डाली। तभी दरवाजे की दरारों के बीच से एक अजीब सी परछाई बाहर झांकी। वह इंसान जैसी नहीं थी। उसकी आकृति बहुत बड़ी, झुकी हुई और असमान थी। सिर के दोनों ओर सींग जैसी चीजें निकली हुई थीं और आंखों से नीली चमक निकल रही थी। गोपी जमीन पर बैठ गया और कांपते हुए बोला, वो यही है, वही राक्षस। बाबा सही कहते थे। अचानक दरवाजे के पीछे से इतनी भयानक चीख निकली कि पूरे तहखाने में गूंज उठी। ये चीख इंसान की नहीं थी, उसमें दर्द, गुस्सा और भूख सब कुछ एक साथ था। गोपी ने अपने कान बंद कर ली। भीम ने दांत पीसते हुए कहा, यह अगर बाहर आ गया तो कोई नहीं बचेगा। अर्जुन डर के बावजूद कैमरा उसकी ओर ताने रहा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह सच है, यही वो राक्षस है जिसके बारे में सदियों से कहा जाता था। दरवाजे के नीचे से नीली लपटें बाहर निकलने लगी, जैसे किसी ने आग जलाई हो, लेकिन यह आग जलने के बजाय सब कुछ जमा रही थी। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि उनकी सांसें धुंध में बदलने लगीं। भीम ने मशाल आगे की ओर फेंकी, लेकिन मशाल दरवाजे से टकराकर बुझ गई। गोपी घबराकर बोला, यह आग नहीं, यह श्राप है। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचा। वह जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन उसके अंदर की पत्रकारिता की जिज्ञासा उसे रोक नहीं रही थी। जैसे ही उसने हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया, अंदर से लोहे जैसी उंगलियां बाहर आईं और जंजीरों को पकड़कर झंझना उठी। उंगलियों पर काले नाखून थे जो चमक रहे थे। गोपी ने चीखते हुए अर्जुन का हाथ खींच लिया। पागल हो गया है, ये तुझे खींचकर अंदर ले जाएगा। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कैमरा जमीन पर रख दिया और तेजी से नोटबुक में लिखा, राक्षस सच है, उसका अस्तित्व सिर्फ कहानी नहीं, वह अब भी जिंदा है। दरवाजे के पीछे से गूंजती हुई आवाज आई, मुझे मुक्त करो वरना मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। ये कहते ही जंजीरें इतनी जोर से हिली कि उनमें से एक लगभग टूट गई। भीम ने अर्जुन और गोपी को पीछे धकेला। अगर ये ताले टूट गए तो हम सबका अंत यही है। दरवाजे पर लगी सबसे बड़ी जंजीर पर दरार पड़ गई। नीली रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई और उनके चेहरों पर अजीब परछाइयां डालने लगी। अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब खेल शुरू हो चुका है। रात किसी तरह काटने के बाद अर्जुन, भीम और गोपी सुबह हवेली से बाहर निकले। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और आंखों में नींद नहीं, बल्कि डर और हैरानी थी। गांव के चौपाल पर पहुंचे तो लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। सबकी नजर अर्जुन पर थी। क्या देखा तुमने? क्या सचमुच राक्षस है वहां? अर्जुन ने कुछ देर चुप्पी साधे रखी, फिर उसने बस इतना कहा, हाँ, कुछ है वहां, और वह इंसानी नहीं। गांव वाले सहम गए। तभी आगे बढ़े वही बुजुर्ग, राम नारायण बाबा। राम नारायण बाबा की आंखों में चिंता थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था बेटा, हवेली से दूर रहो। जो वहां कैद है वह मौत का बीज है। अगर वह बाहर आया तो गांव ही नहीं, पूरा इलाका उजड़ जाएगा। अर्जुन ने जवाब दिया,
बाबा, मैं सच जानना चाहता हूं, आखिर कौन है वो और क्यों कैद किया गया? बाबा ने लंबी सांस ली और बोले, तुम्हें सच जानना है तो सदियों पुरानी कहानी सुननी होगी। करीब 400 साल पहले रामगढ़ सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक छोटा सा राज्य था। यहाँ के राजा वीरभद्र सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी थी एक तांत्रिक से जिसका नाम था कालेश्वर। कालेश्वर काले विद्या में माहिर था। वह चाहता था कि पूरा राज्य उसके आगे झुके। राजा ने उसके अत्याचारों का विरोध किया। गुस्से में आकर कालेश्वर ने एक भयानक अनुष्ठान किया। उसने एक साधारण इंसान को पकड़कर उस पर श्राप डाला और उसे एक राक्षस में बदल दिया। कहा जाता है कि वह इंसान इतना भयंकर दैत्य बन गया कि उसकी भूख सिर्फ इंसानी खून और मांस से मिटती थी। वह रात को गांवों पर हमला करता, लोगों को नोच डालता और उनकी चीखों से आनंद लेता। राजा वीरभद्र ने अपनी सेना भेजी, लेकिन कोई भी उस राक्षस को मार नहीं सका। उसके शरीर पर तीर और तलवारें असर ही नहीं करती थीं। तब राजा ने राज्य के सबसे बड़े तांत्रिक आर्ष हरिदास को बुलाया। आर्ष हरिदास ने कहा, इसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि यह श्रापित आत्मा है, लेकिन इसे बांधा जा सकता है। उन्होंने हवेली के नीचे एक गहरी कालकोठरी बनवाई। वहां शक्तिशाली मंत्रों और तांबे की जंजीरों से उस राक्षस को बांधा गया। कहते हैं जब राक्षस को कैद किया गया, उसकी दहाड़ से पूरा राज्य कांप उठा था। लोग कई दिनों तक सो नहीं पाए थे। राजा ने आदेश दिया था कि हवेली के आसपास कोई न बसे, लेकिन वक्त बीतने के साथ लोग भूल गए और गांव फिर से बस गया। रामनारायण बाबा ने कांपती आवाज में कहा, वह राक्षस आज भी वही है, उसी काल कोठरी में, पर उसके बांध कमजोर हो रहे हैं क्योंकि 400 साल पुराना मंत्र अब अपनी ताकत खो रहा है। भीम ने डर कर पूछा, अगर जंजीरें टूट गई तो? बाबा ने कहा, तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था, खून, मौत और विनाश। अर्जुन की आंखों में दृढ़ता आ गई। उसने अपनी नोटबुक बंद की और कहा, अगर यह सच है तो मुझे इसका पूरा सच जानना होगा। सिर्फ डरने से काम नहीं चलेगा। बाबा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, सच जानने की कीमत बहुत भारी होती है, कभी कभी जान से भी बड़ी। अर्जुन ने बिना झिझके जवाब दिया, अगर मेरी मौत में भी सच्चाई छपी होगी तो वह मौत बेकार नहीं होगी। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में चमक थी और गांव वालों की आंखों में डर। कहीं ना कहीं सबको एहसास हो गया था, हवेली में कैद वह राक्षस अब लंबे समय तक कैद नहीं रहने वाला। अर्जुन और उसकी टीम हवेली से लौट आई थी, लेकिन उनका मन अब भी वहीं अटका हुआ था। रात की वो नीली रोशनी, जंजीरों की झंझनाहट और दरवाजे के पीछे की परछाई सब जैसे उनकी आंखों में घड़ी हुई थी। गांव वाले दिन भर चौपाल पर चर्चा करते रहे। कुछ कहते अर्जुन ने राक्षस को जगा दिया है, तो कुछ कहते अब गांव में रहना सुरक्षित नहीं। उस रात अर्जुन ने जब आंखें बंद की तो उसने सपना देखा। वह फिर से उसी कालकोठरी में खड़ा था। दरवाजे के पीछे वही राक्षस खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। राक्षस ने दहाड़ते हुए कहा, तू ही मुझे मुक्त करेगा और तेरे हाथों से ही खून बहाएगा। अर्जुन नींद से हड़बड़ा कर उठा। उसका सीना तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना बह रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 3 बजे। इधर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के दरवाजे पर आधी रात को जोर जोर से दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। कुछ घरों के आंगन में सुबह नीले निशान पाए जाते, जैसे कोई आग वहां से गुजरी हो। और सबसे डरावनी बात, गांव के कुत्ते पूरी रात आसमान की ओर देखकर लगातार भौंकते रहते। बच्चे डर से अपने माता पिता से चिपके रहते और बुजुर्ग चौपाल पर आग जलाकर बैठते। गोपी, जो अर्जुन के साथ हवेली गया था, अब बुरी तरह बीमार पड़ चुका था। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा चीखता रहता, वो मुझे बुला रहा है, वो कह रहा है कि मैं उसका हूं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और शरीर पर नीले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से कसकर बांधा हो। भीम उसे पकड़कर बार बार कहता, हिम्मत रख गोपी, कुछ नहीं होगा। लेकिन गोपी की हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। तीसरी रात भीम और अर्जुन गोपी के पास सो रहे थे। आधी रात को अर्जुन की नींद टूटी
तो देखा कि गोपी बिस्तर पर नहीं था। उसने तुरंत भीम को जगाया और दोनों बाहर भागे। गांव की गलियों में उन्होंने गोपी के पैरों के निशान देखे जो सीधे हवेली की ओर जा रहे थे। दोनों बिना देर किए दौड़ पड़े, लेकिन जब हवेली पहुंचे तो दरवाजा आधा खुला था और गोपी कहीं नहीं था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। जमीन पर गोपी का कपड़ा पड़ा था और उसके पास नीली राख जैसा कुछ बिखरा था। भीम ने चीख कर कहा, गोपी! पर हवेली ने कोई जवाब नहीं दिया। बस अंदर से वही आवाज आई, एक आ गया, अब बाकी भी आएंगे। गोपी गायब हो चुका था। गांव पर डर का साया और गहरा हो गया। अर्जुन की आंखों में गुस्सा था, लेकिन मन में सवाल, क्या गोपी मर गया या राक्षस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया? गोपी के गायब होने के बाद गांव की हवा और भारी हो गई थी। सुबह लोग हवेली के पास इकट्ठा हुए। वहां जमीन पर काले धुएं के धब्बे थे, जैसे किसी ने आग जलाई हो, पर राख में इंसानी हड्डी जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। गांव की औरतें चीख पड़ी, राक्षस ने गोपी को निगल लिया। भीम ने आंखें बंद कर लीं। अर्जुन हालांकि टूट चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ थीं। उस रात हवेली के तहखाने में अजीब हलचल होने लगी। गांव से आधा मील दूर भी लोग जंजीरों की झंझनाहट सुन सकते थे। अर्जुन कैमरा और रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचा। उसने देखा कि कालकोठरी के दरवाजे पर लगी सबसे मोटी जंजीर अब आधी टूट चुकी थी। दरवाजे की दरारों से नीली आग बार बार फूट रही थी, जैसे कोई अंदर से धक्का मार रहा हो। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और छत का प्लास्टर झड़ने लगा। अर्जुन दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि अंदर से इतनी जोरदार दस्तक हुई कि दरवाजा आधा उखड़ गया। भारी आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकालो वरना मैं तुम्हारे गांव को चीर दूंगा। अर्जुन कांप गया। उसका कैमरा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उस रात पूरे गांव में लोग डर से जागते रहे। कुछ घरों की खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थी। कुएं का पानी लाल हो गया था और खेतों में अजीब नीली लपटें उठ रही थी। रामनारायण बाबा ने चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और कहा, अब वक्त आ गया है। राक्षस जाग रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह सब कुछ मिटा देगा। गांव वाले सहमकर बोले, पर हम करेंगे क्या? हथियार भी काम नहीं आते। बाबा ने गंभीरता से कहा, केवल वही व्यक्ति इसे रोक सकता है जिसने इसकी आंखों में सीधे देखा हो। सबकी नजर अर्जुन पर टिक गई। अर्जुन पहले तो कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिमाग में गोपी की चीखें गूंज रही थीं। लेकिन फिर उसने नोटबुक उठाई और लिखा, अगर सच का रास्ता मौत से होकर जाता है तो मैं भी वहीं जाऊंगा। भीम ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, भाई तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। रात गहराने लगी थी और हवेली से फिर वही दस्तक सुनाई दी। इस बार आवाज और तेज थी, मानो दरवाजा अगले ही पल टूट जाएगा। अर्जुन ने हवेली की ओर देखा और बुदबुदाया, अब मुकाबला होगा, चाहे जान जाए। रात भर हवेली की दहाड़ें और दस्तक गांव तक सुनाई देती रही। सुबह होते ही गांव वाले चौपाल पर जमा हुए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। हर कोई बस यही सोच रहा था, अब अगला शिकार कौन होगा? रामनारायण बाबा लाठी टेकते हुए आगे बढ़े। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, राक्षस की ताकत बढ़ रही है। अगर आज ही कदम नहीं उठाया गया तो कल तक हवेली की दीवारें टूट जाएंगी। बाबा ने अपने झोले से एक पुरानी पीली पड़ चुकी किताब निकाली। उसके पन्नों पर मंत्र लिखे थे और बीच में एक चित्र बना था, एक दैत्य जिसे तांबे की जंजीरों और अग्नि चक्र से बांधा गया था। बाबा ने अर्जुन और भीम की ओर देखा। ये वही अनुष्ठान है जिससे 400 साल पहले राक्षस को कैद किया गया था, लेकिन इसे पूरा करने के लिए 2 चीजें चाहिए, राक्षस की आंखों में सीधा देखना और अपनी आत्मा की ताकत उस मंत्र में झोंक देना। भीम घबरा कर बोला, मतलब ये कि मंत्र पढ़ने वाला अपनी जान भी खो सकता है? बाबा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, ये बलिदान ही है। अर्जुन ने किताब हाथ में ली। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में एक आग जल रही थी। अगर यही रास्ता है तो मैं ये अनुष्ठान करूंगा। गोपी को बचा नहीं पाया, लेकिन अब और किसी को खोना नहीं चाहता। भीम ने गुस्से से कहा, और मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भीम,
अगर मैं गिरा तो तू मंत्र पूरा करेगा। बाबा ने गांव वालों से कुछ चीजें मंगवाई, तांबे की छड़ें, लाल सिंदूर, हवन का सामान और शुद्ध घी। उन्होंने चौपाल पर ही एक छोटा सा हवन कुंड सजाया। फिर बोले, आज रात हम हवेली के भीतर जाकर ये यज्ञ करेंगे, वहीं जहां राक्षस कैद है। यही आखिरी मौका है उसे फिर से बांधने का। गांव वाले डर से पीछे हट गए। कोई हवेली के पास भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन अर्जुन और भीम ने बिना झिझक हामी भर दी। सूरज ढलते ही गांव पर अजीब सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आवाज बंद हो गई। हवा ठंडी और भारी हो चली थी। बाबा ने दोनों को ताबीज पहनाए और कहा, याद रखना, यह ताबीज तुम्हें सीधा बचाएगा नहीं, पर तुम्हारे साहस को मजबूत करेगा। बाकी सब तुम्हारे विश्वास पर है। अंधेरा गहराने लगा। अर्जुन, भीम और बाबा हवेली की ओर चल पड़े। पीछे से गांव वाले बस खामोशी से उन्हें जाते देख रहे थे, जैसे किसी की अंतिम यात्रा देख रहे हो। हवेली की टूटी खिड़कियों से नीली रोशनी झांक रही थी और जंजीरों की झंझनाहट अब चीखों में बदल चुकी थी। अंधेरी रात, नीली लपट्टों से झिलमिलाती हवेली और चारों ओर फैला सन्नाटा। अर्जुन, भीम और बाबा ने भीतर कदम रखा। दरवाजे की चरमराहट मानो किसी की कराह थी। जैसे ही वे तहखाने के करीब पहुंचे, जमीन कांपने लगी। दीवारों से धूल झर रही थी और हवा में जली हुई धातु जैसी गंध फैली थी। तहखाने में पहुंचकर बाबा ने हवन कुंड सजाया। भीम ने तांबे की छड़ें जमीन पर गाड़ दी, जिससे एक गोलाकार रक्षा चक्र बन गया। अर्जुन ने सिंदूर से मंत्र चिन्ह बनाए। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे वे बोलते गए, पूरे तहखाने में गूंज फैलती गई। हवन की लपटें ऊपर उठी और नीली रोशनी से टकराकर चिंगारियां बरसाने लगी। अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा। भीतर से इतनी तेज गर्जना आई कि तीनों के कान सुन्न हो गए। दरवाजे की दरारों से दो लाल आंखें झांक रही थीं। वो इतनी विशाल और भयानक थीं कि अर्जुन की सांसें थम गईं। राक्षस ने दहाड़ा, मूर्खों, तुम्हारे मंत्र अब मुझे नहीं रोक पाएंगे। जंजीरें तड़कने लगीं। एक एक करके 2 जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। बाबा ने हवन में घी डाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। भीम ने कांपते हुए आवाज उठाई, बाबा, ये जंजीरें टूट रही हैं। बाबा ने कहा, रुको, मंत्र पूरा होने दो, तभी इसे फिर से बांध पाएंगे। अर्जुन ने डर को निगलते हुए राक्षस की आंखों में सीधा देखा। उसे याद आया, केवल वही जीत सकता है जो उसकी आंखों का सामना करेगा। राक्षस की लाल आंखों से धुएं की लपटें उठ रही थीं। अर्जुन का सिर भारी होने लगा, मानो कोई उसकी आत्मा खींच रहा हो। अचानक दरवाजा आधा टूटकर गिर पड़ा। लोहे की मोटी उंगलियां बाहर निकलीं और हवा में झपटी। भीम ने तलवार उठाकर वार किया, लेकिन नाखूनों से टकराते ही तलवार चकनाचूर हो गई। राक्षस हंसा, मनुष्य की ताकत, मेरे सामने कुछ नहीं। अर्जुन ने कांपते हाथों से हवन की राख उठाई और दरवाजे की ओर फेंकी। राख जैसे ही राक्षस की उंगलियों पर गिरी, वे जलने लगी। राक्षस चीखा और पीछे हट गया। बाबा चिल्लाए, यही है उपाय बेटा, राख और मंत्र, यही इसे रोक सकते हैं। अर्जुन ने पूरे साहस के साथ कहा, अगर मेरी जान भी जानी है तो भी इसे यहीं रोकूंगा। हवन की लपटें अब नीली रोशनी से भी ऊंची उठ रही थीं। जंजीरें और टूट रही थीं। राक्षस आधा बाहर निकल चुका था। उसकी काली छाती और सींग साफ दिखने लगे थे। तहखाने की दीवारें गिरने लगीं और हवेली कांप उठी। और अर्जुन अब मौत और सच्चाई के बीच खड़ा था। हवेली अब किसी ज्वालामुखी की तरह हिल रही थी। दीवारों से पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे। छत की लकड़ियां चरमरा रही थीं। बाहर खड़े गांव वाले चीखते हुए भागने लगे। भीतर तहखाने में अर्जुन, भीम और बाबा मौत से आमने सामने थे। राक्षस आधा बाहर आ चुका था। उसका शरीर कोयले जैसा काला और आग जैसा चमकता था। लाल आंखें धधकते अंगारों जैसी और मुंह से धुएं और खून की गंध निकल रही थी। राक्षस ने दहाड़ते हुए कहा, 400 साल कैद रहा हूं, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। आज तुम्हारा खून पीकर मैं आजाद हो जाऊंगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि तहखाने के दियों की लौ बुझ गई। अंधेरे में बस उसकी आंखें चमक रही थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल में आग थी।
जैसे ही अर्जुन ने मंत्र पढ़ा, राक्षस तड़पने लगा। उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाकर अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की। भीम बीच में कूद पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राक्षस की कलाई पर तांबे की छड़ ठोंक दी। राक्षस गरजा, तुम कीड़े मेरी राह नहीं रोक सकते, और भीम को जमीन पर पटक दिया। भीम की पसलियां टूटने की आवाज आई। वह खून खांसते हुए उठा और बोला, अर्जुन, मंत्र पढ़ता रहे, मैं अभी जिंदा हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते होठों से मंत्र और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। राम नारायण बाबा ने महसूस किया कि वक्त बहुत कम है। उन्होंने हवन की पूरी राख अपनी हथेली में ली और मंत्र बोलते हुए राक्षस के सीने पर फेंकी। नीली आग फूट पड़ी। राक्षस दर्द से तड़प उठा और उसकी गर्जना से पूरा तहखाना हिल गया। लेकिन उस नीली आग ने बाबा को भी घेर लिया। वे जमीन पर गिर पड़े और आखिरी सांस लेते हुए बोले, बेटा अर्जुन, इसे रोकना अब तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन ने चीखते हुए कहा, बाबा। राक्षस अब लगभग आजाद था। उसके सींग छत से टकरा रहे थे और दीवारें टूट रही थीं। भीम खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। बाबा अब जीवित नहीं थे। अर्जुन अकेला खड़ा था, मौत के सामने। राक्षस ने उसकी ओर झुककर कहा, तूने मुझे जगाया है, अब तू ही मेरा पहला शिकार बनेगा। अर्जुन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो भागकर अपनी जान बचा ले या फिर वहीं खड़े रहकर पूरी ताकत से राक्षस का सामना करे। उसने अपनी नोटबुक उठाई, खून से सने हाथ से उस पर लिखा, आज अगर मैं मरा तो ये मौत सच्चाई के लिए होगी। और उसने आंखें बंद कर मंत्र की सबसे कठिन पंक्ति बोलनी शुरू कर दी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और बाबा की किताब से याद किया। मंत्र जोर से दोहराना शुरू किया। उसकी आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। हवन कुंड की बुझी हुई राख अचानक फिर से जल उठी और उसमें से तेज सफेद रोशनी निकली। राक्षस पूरी तरह बाहर निकल चुका था। उसका शरीर 7-8 फुट लंबा, चौड़ा और आग की लपट्टों जैसा चमकता था। वह आगे बढ़ा और अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। भीम टूटी पसलियों और खून से लथपथ हालत में मुश्किल से उठ खड़ा हुआ। वह चीख कर बोला, अर्जुन, पीछे मत हटना, यह मौका आखिरी है। अर्जुन ने मंत्र पढ़ते हुए अपनी नोटबुक फाड़कर हवन की अग्नि में डाल दी। जैसे ही कागज जलने लगे, उसकी आत्मा की ऊर्जा मंत्र में समा गई। राक्षस तड़प उठा और दहाड़ा, यह शरीर, यह आत्मा अब मेरी होगी। उसने अर्जुन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अर्जुन ने राख उठाकर उसकी आंखों पर फेंक दी। राक्षस चीख पड़ा। पूरा तहखाना नीली और सफेद आग से भर गया। राक्षस पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसने भीम पर हमला किया। भीम ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और तांबे की छड़ उठाकर राक्षस की छाती में घोंप दी। राक्षस गुस्से से गरजा और भीम को जोर से पटक दिया। भीम जमीन पर गिरते ही शांत हो गया। उसकी सांसें थम चुकी थीं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, भीम। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह मंत्र में झोंक दिया। उसके चारों ओर सफेद आभा फैलने लगी। उसकी आवाज इतनी गूंजदार हो गई कि पूरा तहखाना कांप उठा। उसकी आत्मा की शक्ति राख, मंत्र और तांबे की छड़ों में समा गई। अचानक सारी छड़ें एक साथ चमकने लगीं और बिजली की तरह राक्षस को जकड़ लिया। राक्षस ने दहाड़ मारकर जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की आत्मा की ऊर्जा ने उसे मजबूती से बांध दिया। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। उसके विशाल शरीर से धुआं उठने लगा। आखिरी चीख के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा और राख में बदल गया। तहखाना पूरी तरह शांत हो गया। नीली लपट्टें गायब हो चुकी थीं, लेकिन वहां सिर्फ राख, टूटी जंजीरें और अर्जुन का थका हुआ शरीर पड़ा था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, भीम, बाबा, हमने जीत लिया। हवेली अब शांत थी। वह तहखाना जहां रात भर चीखें और दहाड़ें गूंज रही थीं, अब सिर्फ राख और टूटी जंजीरों से भरा था। हवेली की दीवारें दरक चुकी थीं, लेकिन हवा में पहली बार सुकून था। अर्जुन खून और धूल से लथपथ धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर जीत की झलक थी। गांव वाले, जो पूरी रात चौपाल पर सहमे बैठे थे, अर्जुन को देखते ही दौड़े, पर साथ ही उनकी आंखें भी नम हो गई, क्योंकि अर्जुन अकेला लौटा था। न बाबा, न भीम,
भीम का शव और बाबा की जली हुई चादर गांव लाए गए। गांव की औरतें रो पड़ी, बच्चे सहमकर मांओं से चिपक गए। गांव का हर इंसान जानता था इन दोनों की कुर्बानी ने ही उन्हें बचाया है। रामगढ़ की चौपाल पर पहली बार घंटियां बजी, मानो यह जीत का नहीं बल्कि बलिदान का ऐलान हो। अर्जुन चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। उसकी नोटबुक राख हो चुकी थी, कैमरा तहखाने में टूट गया था। अब उसके पास सिर्फ यादें थीं। गोपी की चीखें, बाबा की आखिरी सांस और भीम की बलिदान भरी मुस्कान। गांव वाले उसके पास आए और बोले, बेटा तू ही हमारा रक्षक है, अगर तू न होता तो हम सब मर जाते। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सिर्फ वो किया जो जरूरी था, लेकिन मैंने अपने साथी खो दिए और ये हार जैसा लगता है। रात को अर्जुन ने कागज और कलम उठाया। उसने एक एक घटना लिखनी शुरू की। हवेली का इतिहास, राक्षस का आतंक, बाबा की बातें, गोपी की गुमशुदगी और भीम का बलिदान। उसकी कलम कांप रही थी, लेकिन हर शब्द खून से लिखा लगता था। उसने तय किया, दुनिया को यह जानना होगा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। अगले कुछ दिनों तक गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। खेतों में हरियाली लौट आई, बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। रात को फिर से चूल्हों पर धुआं उठने लगा। लोग मानने लगे कि राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अर्जुन के मन में सवाल बाकी था। क्या सचमुच वह पूरी तरह नष्ट हुआ या सिर्फ फिर से कैद? गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन अर्जुन जानता था उसने जो देखा वह हमेशा उसकी आत्मा में जिंदा रहेगा। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, भीम, बाबा, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं ये सच दुनिया तक पहुंचाऊंगा। कई दिनों बाद अर्जुन ने रामगढ़ को अलविदा कहा। गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तूने हमें बचाया, अब दुनिया को बता कि यहां क्या हुआ। ट्रेन से शहर लौटते समय अर्जुन के मन में बार बार वही दृश्य घूम रहे थे। बाबा की राख में लिपटी चादर, भीम का टूटा शरीर और राक्षस की अंतिम दहाड़। उसने जेब में रखी नोटबुक के आखिरी पन्ने को छुआ, जिस पर लिखा था, आज अगर मैं मरा तो यह मौत सच्चाई के लिए होगी। शहर लौटते ही अर्जुन ने अपना पूरा लेख तैयार किया। उसने हर घटना, हर नाम, हर बलिदान को साफ शब्दों में लिखा। फिर वह सीधा एक बड़े न्यूज चैनल के दफ्तर पहुंचा। एडिटर ने फाइलें पढ़ी, फोटो और टूटे कैमरे देखे। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, अगर यह सच है तो यह सिर्फ खबर नहीं, यह इतिहास है। कुछ ही दिनों में अखबार और टीवी चैनलों पर सुर्खियां बन गईं। हवेली का रहस्य उजागर, एक पत्रकार की जान पर खेली रिपोर्ट। लोगों ने अर्जुन को नायक कहा। उसके इंटरव्यू होने लगे, लोग उसे पहचानने लगे। रामगढ़ की हवेली को सरकार ने सील कर दिया और ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया। लेकिन अर्जुन खुश नहीं था। हर तालियों और हर प्रशंसा के पीछे उसे भीम का मुस्कुराता चेहरा और बाबा की बुझती आंखें याद आती। एक रात जब अर्जुन अकेले अपने कमरे में काम कर रहा था, उसने अचानक खिड़की के बाहर से वही अजीब सी गंध महसूस की, खून और धुएं की मिली जुली गंध। उसका दिल धड़क उठा। उसने खिड़की खोली तो सामने सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी मेज पर रखी उसकी नोटबुक अपने आप पलटने लगी। पन्ने हवा में फड़फड़ाए और एक वाक्य पर रुक गए, राक्षस कभी पूरी तरह मरता नहीं, वह सिर्फ होता है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, नहीं, यह खत्म हो चुका है ना? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे कहीं बहुत गहरे से वही आवाज गूंज रही हो, मैं लौटूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। नोटबुक का पन्ना अब भी खुला था। उस पर वही वाक्य चमक रहा था, राक्षस कभी पूरी तरह मरता नहीं, वह सिर्फ सोता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह सच है तो मैं भी अब कभी नहीं सोऊंगा। सुबह होते ही अर्जुन ने बाबा और भीम की तस्वीरें अपने पास रखी। उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं सिर्फ पत्रकार नहीं रहूंगा, मैं हर उस अंधेरे से लड़ूंगा जो इंसानियत को निगलना चाहता है। उसने रामगढ़ में बने छोटे मंदिर में जाकर गांव वालों से कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। अगर अंधेरा लौटेगा तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। गांव वाले गर्व से उसकी ओर देखने लगे। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन ने अपनी किताब लिखना शुरू किया। उसका नाम रखा
कालकोठरी का सत्य। किताब छपते ही पूरे देश में हलचल मच गई। लोगों ने जाना कि अंधविश्वास कहे जाने वाले किस्सों के पीछे कभी कभी डरावनी सच्चाई छिपी होती है। लेकिन सबसे अहम, यह किताब इंसानों में डर नहीं बल्कि हिम्मत भर गई। गांव धीरे धीरे और खुशहाल हो गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। बच्चे फिर से खेलों में मस्त हो गए। गांव के लोग जब भी अर्जुन को देखते तो कहते, बाबा और भीम की आत्मा तुझ में बसती है बेटा। अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सतर्कता रहती। एक रात अर्जुन छत पर बैठा तारों को देख रहा था। हवा शांत थी, लेकिन अचानक उसे दूर पहाड़ों से हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। वह खड़ा हुआ और आकाश की ओर देखते हुए बोला, अगर अंधेरा फिर लौटेगा तो मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं, पूरी एक पीढ़ी मेरे साथ है। उसने आंखें बंद की और जैसे ही हवा उसके चेहरे से टकराई, उसे बाबा की आवाज सुनाई दी, सच्चाई कभी नहीं मरती अर्जुन, यह जीत हमेशा तुम्हारी रहेगी।